ये स्टूडेंट हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 जो कि चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज है जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि बाइनोमियल्स का मतलब होता है टू टर्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे इसमें 2x + 5, इसमें एक टर्म ये है एक टर्म ये है, ये टू टर्म्स का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। इसी तरह से इसमें 4x - 3 एक टर्म ये है एक टर्म ये है, दो टर्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। इसको हम बाइनोमियल्स कहेंगे, 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल्स कहेंगे और सिंगल टर्म वाले को मोनोमियल कहेंगे। तो डियर यहाँ पर फर्स्ट नंबर है 2x + 5 एंड 4x - 3। यहाँ मल्टीप्लाई की बात की गई है तो एंड की जगह पे सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई का साइन राइट करना है, बाकी की चीजें ऐसे ही राइट कर देंगे। और एंड की जगह पर मल्टीप्लाई का साइन एंड 4x - 3। तो काफी इजी है इसको मल्टीप्लाई करना। आप एक बार 2x से 4x को मल्टीप्लाई करेंगे, इसी 2x से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसी 2x से एक बार -3 को मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट आप 5 से 4x को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 5 से ही -3 को मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी की जो जैसे साइन है वो मल्टीप्लाई करके लगाते जाएं। देखिए तो सबसे पहले हम 2x से करते हैं, 2x और 4x का मल्टीप्लाई आएगा 2 4 जा 8x², x का मल्टीप्लाई x²। फिर 2x और -3 का मल्टीप्लाई, ये प्लस का है, प्लस और माइनस का माइनस का आएगा 2 3 जा 6x। ओके, आफ्टर दैट हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20x, दोनों प्लस के हैं, प्लस का साइन लगा देंगे 20x। फिर 5 और -3 का माइनस में मल्टीप्लाई आएगा 15, 5 3 जा 15। अब ये 6x माइनस का है 20x, ये लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स अगर कुछ हैं तो उनका ऐड या सब्ट्रैक्शन जो भी है, जो भी रिलेशन है उस अकॉर्डिंग उसी के हिसाब से हम करके सॉल्व कर देंगे। तो 1 स्टेप और बचा है, बस आपका आंसर आ गया। इसको तो ऐसे ही राइट कर लेंगे, इसका कोई दूसरा लाइक टर्म नहीं है। यहाँ 20x प्लस का है, माइनस का 6x है, तो -6x + 20x यानी कि 20 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस का आ जाएगा 14x और ये -15 बाद में राइट कर देंगे। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। तो ऐसे ही बेटा करना है, सेम यहाँ पर ऐसी सेम बिल्कुल। सबसे पहले काम हम क्या करेंगे कि एंड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे, -8 × 3 / -4। नेक्स्ट स्टेप 22 से इन दोनों के लिए मल्टीप्लाई, फिर -8 से इन दोनों के लिए मल्टीप्लाई। तो 22 से करते हैं, 22 से 3y को मल्टीप्लाई किया तो 3y² आ जाएगा। इसके बाद 22 से -4 को किया तो -4y आ जाएगा। फिर -8 से 3y को किया माइनस का आएगा 3 8 जा 24, 24y माइनस का। फिर -8 से -4 को करेंगे तो प्लस का आएगा 8 4 जा 32। प्लस का क्यों आया? क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस प्लस। साइन का बहुत ध्यान रखना है, अगर साइन रॉन्ग कर दिए तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा। अगर दो नंबर माइनस के हैं तो प्लस आएगा, दो नंबर में से दोनों प्लस के हैं तो प्लस आएगा, यानी कि दोनों के साइन एक जैसे हैं तो प्लस आएगा, दोनों के साइन अलग अलग हैं तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस आएगा। इतना सा ध्यान रखना है। अब जो है लाइक टर्म इनको सॉल्व कर लेंगे। ये तो ऐसा ही है, इसका कोई लाइक नहीं, इसको ऐसे ही राइट कर दो 3y²। ये -4y -24y, दोनों माइनस के, दोनों को ऐड कर लेंगे, 24 और 4 हो जाते हैं 28, माइनस का 28y और प्लस का 32 यहाँ पे राइट कर देंगे। ये आपका फाइनली आंसर हो गया, है ना जी। ऐसे ही करते चले जाना है। यहाँ पे 2.5l - 0.5m एंड 2.5l + 0.5m। फर्स्ट स्टेप में करना वही है, हमें एंड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे। यहाँ इजिकल टू और 2.5l - 0.5m, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन और फिर से वही नंबर है 2.5l + 0.5m। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमें 2.5l से इन दोनों के लिए मल्टीप्लाई करना है। तो 2.5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.25, 6.25 आ जाएगा, एल का आ जाएगा l²। तो 6.25 l²। इसके बाद इससे इसके लिए भी करेंगे 25 5 जा 125, दोनों प्लस के हैं, प्लस का आ जाएगा 1.25। इधर l है इधर m है, ठीक है, तो l m। इससे हम इन दोनों के लिए मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब इसके बाद हम इस 0.5 से इन दोनों के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। ये माइनस का है तो ये प्लस का है, माइनस का आएगा। 0.5 और 2.5 का हो जाएगा
5 और इधर L है, इधर M है, L M आ जाएगा। ठीक है, ये भी ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का आएगा। 5 5 जा 25, 0.25 और M और M का मल्टीप्लाई M स्क्वायर। ठीक है, 1 स्टेप और बचा है, इसको सॉल्व कर देंगे। जो लाइक टर्म है उनको देख लीजिए, ये है, ये 1.25 LM, ये भी 1.25 LM, ये माइनस का, ये प्लस का, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा, यानी 0 बचेगा। बाकी को जो बचा हुआ है वो राइट कर देंगे 6.25 L स्क्वायर और माइनस का 0.25 M स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका है a + 3b एंड x + 5। सबसे पहला काम एंड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन, तो a + 3b राइट करेंगे मल्टीप्लाई बाई x + 5। a से इन दोनों के लिए मल्टीप्लाई, फिर 3b से इन दोनों के लिए मल्टीप्लाई। a और x का मल्टीप्लाई हो जाएगा ax, a का और 5 का मल्टीप्लाई 5a, फिर 3b का x का मल्टीप्लाई 3bx, इसके बाद 3b का और 5 का मल्टीप्लाई 3 5 जब 15b। अब इसमें कुछ भी लायक नहीं है, यही आंसर हो गया, आगे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। फिफ्थ नंबर है 2pq + 3q स्क्वायर एंड 3pq - 2q स्क्वायर। तो एंड की जगह पे सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है और लगा लेते हैं। तो हम राइट करेंगे 2pq + 3q स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई 3pq - 2q स्क्वायर। 2pq से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3q स्क्वायर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम कर लेते हैं 2pq और 3pq, 2 2 जा 2 3 जा 6, p और p का मल्टीप्लाई p स्क्वायर, q और q का मल्टीप्लाई q स्क्वायर। ओके, अब 2pq और -2q स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का आएगा 2 2 जा 4, p और q की स्क्वायर यहाँ पर, यहाँ 1 पावर q पावर 3 हो जाएगा। इसके बाद अब 3q स्क्वायर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों प्लस के हैं, प्लस का आ जाएगा 3 3 जा 9 p q की पावर 3। 3q स्क्वायर से इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो 3 2 जा 6 और q स्क्वायर और q स्क्वायर हो जाएगा q की पावर 4। ओके डियर, 1 स्टेप और है, ये देखिए लाइक टर्म है, इनको हम सॉल्व कर देंगे। बाकी का सब ऐसे ही राइट कर लीजिए, इसको ऐसे ही राइट कर लेंगे 6p स्क्वायर q स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस का 5p q की पावर 3 और माइनस का 6q की पावर 4। ये फाइनली आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में भी हमें एंड की जगह पे सबसे पहले मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, और ये 4 है राइट किया हुआ, इस 4 से इसके लिए मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ठीक है, पहले हम इसको राइट कर लेंगे 3/4 स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, एंड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन, और ये जो 4 ब्रैकेट से पहले चिपका हुआ है, इस ब्रैकेट को ओपन भी मत करो, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। 4 का ए का मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8/3 आ जाएगा, ये 8/3b स्क्वायर। ओके, इतना वर्क और करना है। अब इसके बाद हम इससे इन दोनों के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इन दोनों के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। 3/4 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। देखो कैसे करके, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 से 4 कट जाएगा, क्या रह जाएगा 3। तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 3 और a की पावर 2 इधर है, 2 इधर है, a की पावर 4 हो जाएगा। फिर 3/4 और 8/3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे 3/4 मल्टीप्लाई 8/3, 3 से 3 कट जाएगा, 4 2 जा 8, कितना बचेगा 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, -2 और a स्क्वायर और b स्क्वायर का मल्टीप्लाई a स्क्वायर और b स्क्वायर। इसके बाद 3b स्क्वायर से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, प्लस का आएगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं, 12 a स्क्वायर b स्क्वायर। इसके बाद 3b स्क्वायर से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा, 3 का और 8/3 का कर लीजिए पहले, 3 मल्टीप्लाई बाई 8/3, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 8, तो माइनस का 8 राइट कर लेंगे, माइनस का 8 और b स्क्वायर और b स्क्वायर का मल्टीप्लाई b की पावर 4। ओके डियर, ऐसे करना है ये। इसके बाद ये लाइक टर्म है, 12 है और इधर माइनस का 2 है, 10 बचेगा, बाकी ये ऐसे ही आ जाएगा 3a की पावर 4 प्लस का 10 a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस का 8b की पावर 4। ये फाइनली आंसर हो गया। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोडक्ट।
ये भी सेम है, कोई गड़बड़ नहीं है, प्रोडक्ट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पर भी हम इस 5 से इन दोनों के लिए मल्टीप्लाई करेंगे और -2x इन दोनों के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो भी मल्टीप्लाई के ही माने जाते हैं, चाहे आप साइन लगाएं या ना लगाएं, डजंट मैटर। तो पहले हम 5 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाता है, फिर 5 से x का मल्टीप्लाई करेंगे 5x हो जाएगा। अब -2x से 3 के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 3 या 6x हो जाएगा। इसके बाद -2x से x के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ये दोनों ये लाइक टर्म है। ठीक है, 5x में से 6x सेपरेट कर दीजिए, माइनस का 1x बचेगा। इसको ऐसे ही ऐड कर लेंगे, 15 माइनस का 1x और माइनस का 2x स्क्वायर। ये हो गया भाई आंसर। ऐसे ही इसको करना है, पहले x से इन दोनों के लिए मल्टीप्लाई, फिर 7y से इन दोनों के लिए मल्टीप्लाई कर लीजिए जी। x और 7x का मल्टीप्लाई आएगा 7x स्क्वायर, फिर x से -y का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का xy। अब 7y से 7x का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, दोनों प्लस के हैं, प्लस का आ जाएगा 49xy। आपका 7 और -y का -7y स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई इनका। अब देखिए ये लाइक टर्म है, इनका सॉल्व कर देंगे, बाकी इसको ऐसे ही ऐड कर देंगे। 7x स्क्वायर, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए। 49 में से 1xy सेपरेट करेंगे, 49xy माइनस 1xy। 1xy बना जाता है जब 1 लिखा हुआ हो या ना हो, तो 48 प्लस का बच जाएगा, प्लस का 48xy और माइनस का 7y स्क्वायर। हो गया भाई आंसर। सेकेंड का थर्ड वन है कि a स्क्वायर प्लस बी और a प्लस बी स्क्वायर। तो बहुत ईजी है, पहले हम a स्क्वायर से इन दोनों के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b से प्लस b से इन दोनों के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस तो आएगा ही नहीं, तो सब जगह प्लस ही है। तो a स्क्वायर और a का मल्टीप्लाई हो जाएगा a की पावर 3, और फिर a स्क्वायर और b स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। अब b से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ab, फिर b का और b स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा b की पावर 3। कुछ भी लैग टर्म नहीं, लैग टर्म है ही नहीं, यही आंसर हो गया, कुछ नहीं कर सकते इसमें आगे। इसी तरह से इसको करना है, p स्क्वायर और 2p का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p की पावर 3 हो जाएगा। फिर p स्क्वायर और q का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के हैं दोनों, तो प्लस आ जाएगा, p स्क्वायर q आ जाएगा यहाँ पर। माइनस q स्क्वायर से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का आएगा 2pq स्क्वायर, pq स्क्वायर हो गया। और फिर माइनस q स्क्वायर से q का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का q की पावर 3। यहाँ पर p स्क्वायर है, यहाँ p है, यहाँ q है, यहाँ q स्क्वायर है, डायरेक्ट टर्म नहीं है, इसको यहीं पर रोक दीजिए, यही आंसर हो गया, आगे नहीं बढ़ाना है। ओके डियर, तो ये तो सॉल्व हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई ऐसा ही, यानी कि पूरी एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है सब एक ही बाप दादे की औलाद में, मतलब सब एक ही जैसे हैं। तो अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 5 है, तो एक्स स्क्वायर से पहले इन दोनों के लिए मल्टीप्लाई करना है, फिर -5 से इन दोनों के लिए मल्टीप्लाई करना है। प्लस 25 तो ऐसे ही ऐड कर रहने देंगे, क्योंकि उसका तो प्लस 25 ही है, और मल्टीप्लाई किसी से नहीं करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई से का रिलेशन ही नहीं उसका कुछ भी। तो पहले हम एक्स स्क्वायर से करते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स की पावर 3, फिर एक्स स्क्वायर और 5 का हो जाएगा 5x स्क्वायर। अब 5 और x का मल्टीप्लाई करेंगे, -5 और x का -5x हो जाएगा। फिर -5 और +5 का करेंगे, माइनस का 25 हो जाएगा, 5 5 या 25, फिर +25। जो लायक टर्म है उनका देख लीजिए, यहाँ तो कुछ लायक नहीं, ये है देखो -25 +25, -25 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा, और 0 ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। x पावर 3 + 5x स्क्वायर और -5x ये ऐड कर देंगे, ये फाइनली आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट भी इसी तरह से ऐसे करते हैं। a स्क्वायर और b क्यूब का मल्टीप्लाई करना है कि a स्क्वायर और b क्यूब आ जाएगा, b की पावर 3। फिर a स्क्वायर और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3a स्क्वायर हो जाएगा। ओके, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका 5b की पावर 3, 5 और 3 का मल्टीप्लाई प्लस का 15 और प्लस का 5। लैग टर्म ये ही है, बाकी कुछ नहीं है, इनको ऐसे ही ऐड कर लीजिए, उसको ऐड कर लेंगे क्योंकि दोनों प्लस के हैं। a की पावर a स्क्वायर b की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5b की पावर 3 और 15 और 5 हो जाता है 20 प्लस का 20, ये फाइनली आंसर हो गया। नेक्स्ट है t + s स्क्वायर एंड t स्क्वायर - s। तो पहले t से t
स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे टी की पावर 3 हो जाएगा। आफ्टर दैट टी से एस की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का टी एस आ जाएगा। ओके, अब एस स्क्वायर से टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों प्लस के हैं, प्लस का टी स्क्वायर और एस स्क्वायर आ जाएगा। आफ्टर दैट एस स्क्वायर से एस को मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का है इसलिए माइनस आएगा एस की पावर 3। कुछ भी लैग नहीं है, इसमें लैग टर्म नहीं है, इसलिए इसको यहीं पे रोक दीजिए, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट वन है ए प्लस बी सी माइनस डी, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस लगा के ए माइनस बी सी प्लस डी, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो ब्रैकेट से पहले 2 लगा हुआ है इनका इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। करते हैं, ए और सी का मल्टीप्लाई ए सी हो गया, ए और डी का मल्टीप्लाई माइनस का ए डी हो गया, ये हो गया। अब बी से करेंगे सी का मल्टीप्लाई प्लस का बी सी, बी और माइनस डी का मल्टीप्लाई माइनस का बी डी, इतना सॉल्व हो गया। ठीक है, अब यहाँ प्लस का साइन लगा लेंगे ये। इसके बाद ए और सी का मल्टीप्लाई प्लस का ए सी, फिर ए और डी का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का ए डी। अब माइनस बी से सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी सी, फिर माइनस बी से प्लस का डी का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी डी। ओके, ये प्लस लगा लेंगे। अब इस 2 से ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करके ओपन होगा। 2 और ए सी का मल्टीप्लाई 2 ए सी, फिर 2 और बी डी का मल्टीप्लाई प्लस का 2 बी डी। अब जो लायक टर्म है इसमें उनको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ए सी और देखते कहाँ पर है, ए सी, फिर 1 ए सी 1 ए सी, एक ए सी है एक ए सी है, 1 ए सी और 1 ए सी 2 ए सी हो जाएगा। 2 ए सी और 2 ए सी सब प्लस के हैं, 2 ए सी हो जाता है 4 ए सी। पहला टर्म आ गया आपका 4 ए सी। ए सी सॉल्व कर लिया आपने। अब ए डी को सॉल्व करेंगे, माइनस ए डी प्लस का ए डी, माइनस ए डी प्लस का ए डी कट गया, कैंसिल हो गया, सबट्रैक्ट हो गया, 0 बचा। इसके बाद और कहीं ए डी है और कहीं ए डी नहीं है, बात खत्म हुई। ठीक है, चाहे तो ऐसे लगा सकते हैं, ए डी से माइनस ए डी से प्लस ए डी कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद बी सी देखते हैं, यहाँ बी सी है, फिर माइनस का बी सी, यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी सी से माइनस बी सी कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास बी सी और कहीं है और कहीं नहीं है। फिर ये माइनस का बी डी है और ये माइनस का बी डी है, माइनस का बी डी और माइनस का बी डी, माइनस का 2 बी डी हो जाएगा, माइनस का 2 बी डी और प्लस का 2 बी डी, 0 हो गया। बचा क्या, केवल 4 ए सी, बस यही सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट 5th नंबर है सिंप्लीफाई का ही, कि x प्लस वाई 2x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 2y x माइनस वाई। तो इनका इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो x से पहले मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के लिए, x और 2x का मल्टीप्लाई जाएगा 2x की पावर 3। इसके बाद x और प्लस y का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का xy, फिर y से 2x का करेंगे तो 2xy प्लस का ही, y से y का करेंगे प्लस का y स्क्वायर, ये वाला प्लस। अब x से इन दोनों के लिए मल्टीप्लाई कीजिए, x और x का हो जाएगा x स्क्वायर, x का और माइनस y का माइनस का xy, फिर 2y से और x का करेंगे प्लस का 2xy, 2y का और माइनस y का करेंगे 2y स्क्वायर। अब लाइक टर्म को सॉल्व करके आंसर यहाँ राइट कर देंगे। 2x की पावर 3 कहीं दूसरी जगह नहीं है, इसको ऐसे ही राइट कर लीजिए, 2x की पावर 3, xy और 2xy हो जाता है 3xy, xy और xy 2xy हो जाता है 3xy, 3xy में से 1xy सेपरेट किया, 2xy बचा, 2xy में 2xy ऐड कर लिया, 4xy आ गया प्लस का 4xy। इसके बाद यहाँ y स्क्वायर और माइनस का 2y स्क्वायर, तो y स्क्वायर और 2y स्क्वायर ये लाइक टर्म है, 2y माइनस का है और 1y प्लस का है, माइनस का 1y स्क्वायर आ जाएगा। x स्क्वायर दूसरी जगह कहीं नहीं है, इसको ऐसे ही ऐड कर दो, प्लस का x स्क्वायर। डियर, इस क्वेश्चन में 5th नंबर में थोड़ा मिस्टेक हो गई है, इसको सही कर लें। x और 2x का मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे हमने क्यूब ऐड कर दिया है तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बाकी तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस y स्क्वायर। अब जब इधर वाला ये हम इसमें ऐड कर चुके हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, इसको ऐसे ऐड कर देंगे, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस y स्क्वायर, ये वाला करेक्ट आंसर है। यहाँ पर इस x से पहले इन तीनों के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y से इन तीनों के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए यहाँ ऐड कर लेते हैं, x से x स्क्वायर का किया तो x की पावर 3 आ जाता है, फिर x से माइनस xy किया तो माइनस का x स्क्वायर y आ जाएगा, फिर x से y स्क्वायर को किया तो प्लस का, दोनों प्लस के हैं तो x y स्क्वायर आ गया। इसके बाद y से इसका करेंगे तो x स्क्वायर y आ जाएगा प्लस का, फिर y से x y को करेंगे तो x y स्क्वायर आ जाएगा माइनस का x y स्क्वायर। इसके बाद y से y की पावर 2 को करेंगे तो y की पावर 3 आ जाएगा। लाइक टर्म देख लेते हैं, अगर हैं तो
ये इसका तो कोई लाइक टर्म नहीं है, ये ऐसे ही आ जाएगा एक्स पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई और प्लस एक्स स्क्वायर बाई, ये कैंसिल होगा एक दूसरे से, 0 हो गया। एक्स स्क्वायर बाई प्लस का माइनस का एक्स स्क्वायर बाई, ये भी एक जैसे, ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया। बचा क्या आपके पास, y की पावर 3 प्लस का y की पावर 3। तो ये आपका आंसर हो गया फाइनली। ओके, नेक्स्ट भी इसी तरह से करना है। इससे पहले इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 4 से इन तीनों के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। कर लेते हैं 15 15 जा 225, ये आएगा 2.25 एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, फिर इसका 15 4 जा 60 प्लस का 60 का मतलब 6.0 एक्स बाई, यानी कि 6 एक्स बाई हो जाएगा ये। फिर 15 का और 3 का मल्टीप्लाई, मतलब 1.5 का और 3 का मल्टीप्लाई, और एक्स भी है साथ में, प्लस क्या आएगा, प्लस है दोनों, 15 3 जा 45 4.5 एक्स। ओके, आफ्टर दैट माइनस 4 से इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 4 जा 60 माइनस का 6.0 एक्स बाई। आफ्टर दैट इससे इसको कर दीजिए 4 4 जा 16 माइनस का 4 4 जा 16 बाई की पावर 2, क्योंकि यहाँ भी बाई यहाँ भी बाई। अब माइनस 4 से 3 के लिए कर दीजिए 4 3 जा 12 माइनस का 12 बाई। ओके, मल्टीप्लाई सबको हो गया। अब जो बचा हुआ है वो यहाँ राइट कर लेंगे, माइनस का 4.5 एक्स और प्लस का 12 बाई। अब लाइक टर्म को देख लेंगे, इसको तो ऐसे ही राइट कर लेंगे 2.25 एक्स स्क्वायर 6 एक्स बाई 6 एक्स बाई, एक प्लस का एक माइनस का एक ही जैसे हैं, कैंसिल हो गए, कुछ नहीं बचा। 4.5 एक्स, एक प्लस का है एक माइनस का है, कैंसिल आउट हो गया, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास, 16 बाई स्क्वायर, इसका कोई लायक नहीं है, इसको ऐसे ही राइट कर लेंगे, माइनस का 16 बाई स्क्वायर माइनस का 12 बाई प्लस का 12 बाई, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, कुछ नहीं बचा। आपका आंसर आएगा आ गया 2.25 एक्स स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर। अब देखिए इधर है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी। आपको क्या करना है, यही कर लो चलो, एक बार a से इन तीनों के लिए मल्टीप्लाई, फिर b से इन तीनों के लिए मल्टीप्लाई, फिर c से इन तीनों के लिए मल्टीप्लाई। तो पहले a से करते हैं, a से a का हो जाएगा a स्क्वायर, a से b का हो जाएगा a b, a से c माइनस c का हो जाएगा माइनस a c, फिर b से करो b और a का मल्टीप्लाई a b, प्लस किए तो प्लस क्या आएगा, फिर a b का और b का मल्टीप्लाई b स्क्वायर, फिर c का b का और c का मल्टीप्लाई माइनस का bc। इन दोनों से कर चुके हैं, अब c से इन तीनों के लिए कीजिए, c और a का मल्टीप्लाई ac प्लस का, क्योंकि प्लस के हैं दोनों, c का और b का मल्टीप्लाई प्लस का bc, फिर c का और माइनस c का मल्टीप्लाई माइनस का c स्क्वायर। लाइक टर्म देख लीजिए, ए स्क्वायर दोबारा कहीं नहीं है, ऐसा ही राइट कर लो ए स्क्वायर, ए बी और ए बी हो जाएगा 2ab माइनस ए सी प्लस ए सी, माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल आउट हो गया, फिर ए बी तो कर ही चुके हैं, 2ab आ गया, और बी स्क्वायर प्लस का दोबारा से कहीं नहीं है, ऐसे ही राइट कर लो, माइनस का बी सी और प्लस का बी सी, ये कैंसिल आउट हो गए, माइनस का सी स्क्वायर हो रहा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हो सकता है ये 2ab प्लस का बाद में हो, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है, यहीं पे आंसर छोड़ दोगे तो भी कोई बात नहीं है, राइट आंसर है। ओके डियर, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।